नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश दुम का एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों ठंड बहुत है और आप देख रहे हैं कि जैसा आज काफ़ी डार्क है, ठीक है, और रोशनी कम है, लेकिन हमारी जो सीरीज चल रही है पोल्ट्री फार्म में आने वाली डिजीज़ बीमारियों के बारे में, 4 बीमारियों के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। आज बारी है 5वीं बीमारी की। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे गंबारो बीमारी की। गंबारो यानी कि IBD, ठीक है। IBD जो बीमारी है गंबारो, बहुत ज़्यादा आपने इसका नाम सुना होगा। इस बीमारी के बारे में, जो कि वायरस जनित एक रोग है, इस बीमारी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इस बीमारी के क्या लक्षण हैं, क्या उपचार हैं, क्या कारण हैं और क्या दवा है। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ये गंबारो है क्या, ये बीमारी आई कहाँ से। तो दोस्तों 1957 की बात है। संयुक्त राज्य अमेरिका में गंबारो एक शहर का नाम है, वहाँ पर सबसे पहले बीमारी देखी गई थी और इसीलिए इस बीमारी का नाम पड़ा गंबारो, ठीक है। तो IBD भी इसको कहते हैं, इन्फेक्शन ब्रुसेल डिजीज़। और ये बीमारी जो है छोटे बच्चों में होती है, बहुत घातक संक्रामक रोग है दोस्तों ये, ठीक है। तो इस का जो कारण है वो सबसे पहले बात कर लेते हैं। यह रोग वायरस जनित है, वायरस का नाम है रियो वायरस, ठीक है। और अब बात करते हैं कि इसका जो प्रसार होता है वो कैसे होता है, फैलता कैसे है। ये सामान्यतः जैसे सभी बीमारियां फैलती हैं, अगर आपके पोल्ट्री फार्म में, कुक्कुटशाला में ये वायरस आ गया है तो एक दूसरे के संपर्क में आने से सभी मुर्गियों में फैल सकता है। वायरस जो है मुंह से, आँख से और आपकी श्वास लेने से, यानी कि श्वसन तंत्र से, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके द्वारा आपके पूरे शरीर में यानी कि पहुँच जाता है बर्ड के, ठीक है। इसके अलावा क्या तरीका है फैलने का, जो संक्रमित लीटर है हमारी मुर्गियों के, या जो हम लोग पोल्ट्री में काम करते हैं हमारे द्वारा, या जो पोल्ट्री फार्म के जो बर्तन वगैरह रखे हुए हैं, ये अगर संक्रमित मुर्गियों ने प्रयोग किए हैं तो इससे भी इसका प्रसार हो सकता है, ठीक दोस्त। अब बात करते हैं हम लक्षणों की। आप कैसे पहचानेंगे कि IBD रोग इन मुर्गियों को है। इसके लिए दोस्त क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो ये जो रोग है 3 से 6 सप्ताह की आयु में इसके लक्षण सामान्यतः प्रकट होते हैं, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट बात आपको बताऊं कि 3 सप्ताह से और 2-2.5 महीने के जो बच्चे हो जाते हैं तब तक ये बीमारी आती ही है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो आपके बच्चे हैं वो ढीले हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, उसमें भूख में उनकी कमी हो जाती है खाने में। पक्षियों के जो शरीर में है ना, वो पानी की कमी हो जाती है और प्यास बहुत लगती है मुर्गियों को, और बॉडी जो है उनकी हिलती है, कपकपाती है, जैसे हमें ठंड लग के, जब जाड़ा लग के बुखार आता है ना, लाइक दिस। और उनकी जो बॉडी है, उनके जो पंख हैं वो अव्यवस्थित होंगे, फैले हुए, अजीब से आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा जो उनकी वीट है, यानी कि जो उनकी वेस्ट है, वो आपकी पतली हो जाएगी, हरी पीली इस तरीके की वीट होने लगेगी, ठीक है। और आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है कि जो बच्चे की अगर किसी की डेथ हो गई है मुर्गी की, तो आप उसको ऑपरेशन करके देखिए, तो उसकी जांग और उसकी छाती के मांस को अगर आप छील के देखेंगे ना, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो उसमें खून के लाल लाल धब्बे से पड़े हुए आपको दिखाई देंगे, निशान दिखाई देंगे दोस्तों। ये जैसे आप देख रहे हैं, ये पहचान है कि आपकी बर्ड में गंबारो रोग आ चुका है, ठीक। और इस रोग में एक चीज़ और जो देखी गई है, इसकी मृत्यु दर काफ़ी होती है। और अगर आपने ये रोग आ गया है और इसका ट्रीटमेंट आपने शुरू कर दिया, बचाव शुरू कर दिया, तो 5 से 10 दिनों बाद इसके जो लक्षण हैं समाप्त भी हो जाते हैं। ये जो चूजे हैं या मुर्गियां हैं ना, जो इससे प्रभावित होंगी, उनका आप अगर पीछे का हिस्सा देखेंगे जहाँ से बीट करते हैं, वो अक्सर आपको गीला मिलेगा, ठीक है, भीगा हुआ मिलेगा। और इससे मुर्गियां वजन अपना तोड़ देती हैं। और जो गंबारो रोग से प्रभावित 30 से 40% मुर्गियां 3 दिन के भीतर ही मर जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जो गंबारो रोग से प्रभावित बच्चे होंगे ना, वो आप देखिएगा कि पोल्ट्री फार्म में एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगते हैं। ये भी एक पहचान है इसकी दोस्त।
दोस्त बात करते हैं कि अगर बीमारी आ ही गई है गंबारो आईबीडी तो इसका बचाव क्या है, यानी कि उपाय क्या है। देखिए दोस्त, जितनी भी बीमारियों की अब तक हम बात कर रहे हैं वो सभी वायरस जनित हैं, और वायरस जनित बीमारी का एकमात्र बचाव जो है वो है टीकाकरण। मैं लगातार आपको कह रहा हूँ, तो टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। और टीकाकरण यानी कि जो इसका वैक्सीनेशन होना है वो कैसे होना है, इसके लिए मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, आपने देखा भी है। फिर भी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, देखिए स्क्रीन पे ये इसका थंबनेल था, और इसका लिंक भी आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। ठीक, तो कैसे आपको गंबारू का टीका देना है पूरी डिटेल इसमें है। अब मैं आपको बताता हूँ कि टीके में जो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि गंबारो रोग का जो वायरस है ना, वो बहुत कठोर वायरस है। इसके संक्रमण को मुर्गी फार्म से दूर रखने में बहुत परेशानी आती है दोस्तों। क्लोरीन डिसइंफेक्टेंट से ये वायरस अधिक प्रभावित होते हैं, इसलिए इसका टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। अच्छा, रोग की रोकथाम के लिए जो है ना 4 वैक्सीन जो हैं, स्ट्रेन माइल्ड्स, इंटरमीडिएट, इन्वेंसिव इंटरमीडिएट जो कि लेयर और ब्रॉयलर दोनों के लिए होती है, और हॉट स्ट्रेन वैक्सीन, इनका उपयोग सामान्यतः किया जाता है। वैक्सीन का जो लगाने का जो डिसीजन है वो थोड़ा सा आपको अपने जो नज़दीकी एक्सपर्ट्स हैं, जो पशु चिकित्सक हैं, उनकी राय से लेना चाहिए, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि आपके यहाँ जो बीमारी आई है वो कैसी है, आपके यहाँ जो फॉर्म है वो किस एरिया में है, वहाँ का वातावरण कैसा है, टेम्परेचर कैसा है। ठीक है। और सामान्यतः इसकी वैक्सीन मैंने बताया आपको आँख या नाक में 1 बूंद देनी होती है। और अब इसके अलावा जो आपको मैं बताऊँ ना, इम्पोर्टेंट बात वो है क्या, वो है जो आप घर पर इलाज कर सकते हैं वैक्सीन के अलावा। वो क्या कर सकते हैं, गुड़ हम सबके यहाँ होता है, तो 150 ग्राम गुड़ प्रति 10 मुर्गियों के हिसाब से, आप मान लीजिए बच्चों के हिसाब से, तो 150 ग्राम गुड़ आप गर्म कीजिए और 10 बच्चों के हिसाब से मैं बता रहा हूँ क्वांटिटी, पानी में मिला के उनको दीजिए। के अतिरिक्त जो सिरका होता है ना दोस्त, 5 मिलीलीटर सिरका आप प्रति 10 मुर्गियों पर पानी में मिला के दे सकते हैं, यानी कि 2 इलाज हो गए, गुड़ और सिरका। ठीक है, आपको 3 से 4 दिन पानी के साथ देना है, सुबह शाम दीजिए। ये आपकी मुर्गियों को रोग से लड़ने में बहुत मदद करेगा, फिट रखेगा। दोस्तों, ये आपने देखा गंबारो बीमारी के बारे में सारी जानकारी मैंने दी आईबीडी के बारे में, और ये जानकारी आपको कैसी लगी आप मुझे बताइएगा अपने कमेंट्स करके। और आगे मिलेंगे एक और बड़ी बीमारी के बारे में, अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए और ठंड से अपनी मुर्गियों को बचाते रहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं हर बार आपको बता रहा हूँ, अगर बीमारी ज़्यादा होती है तो आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें, डॉक्टर की भी ज़रूर राय लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।